अच्छा चौधरी साहब, एक और बड़ा अहम इशू जो ये लाहौर में कॉन्फ्रेंस हुई 2 रोज़ा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी एक प्राइवेट फर्म के साथ स्पॉन्सर करके हुई, उसमें नवाज़ शरीफ साहब का ख़िताब भी हुआ, मुख्तलिफ़ आरा आई उस हवाले से। मैंने हामिद खान साहब से भी ये सवाल किया। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब को उस तकरीब में नहीं ख़िताब करवाना चाहिए था जहाँ सुप्रीम कोर्ट के जजेस मौजूद हों, क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट ने सियासत से उनको डिसक्वालीफाई किया, जिसकी बुनियाद पर वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते। आपकी क्या टेक है इस सारे मामले पे? दो तीन बातें हैं इसमें। एक तो जो हाईलाइट हुई है उस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक, कॉन्फ्रेंस बहुत कामयाब कॉन्फ्रेंस थी और उसके मुंतज़मीन को मैं पहले भी देख चुका हूँ, फिर भी मुबारकबाद देता हूँ। बहुत उन्होंने अच्छा ऑडियंस जमा किया है और बड़ी अच्छी पार्टिसिपेशन थी, जुडिशरी की भी पार्टिसिपेशन थी। जिस वक्त जो ज्यादा हाईलाइट हुई है बातें, नवाज शरीफ ने बात की है, उस वक्त जजेस नहीं मौजूद थे। ये दुरुस्त कहते हैं वो कॉन्फ्रेंस वाले। उस वक्त नवाज शरीफ ने जब बात की है वो मौजूद नहीं थे, जजेस कोई जज नहीं था, गालिबन कोई भी नहीं था उस वक्त होगा। पर खैर एक जो कुछ लोग कहते हैं जरा सनसनी पड़ गई को कुर्द ने बयान दिया और उस वक्त जज बैठे थे, उसने सियासी बयान दिया। कुर्द की तो मतलब है उसने ऑनेस्ट स्टेटमेंट दी है, कोई उसने झूठ नहीं बोला, बिल्कुल सच बोला है। तो लेकिन उसका जरा अंदाज अनोखा अपना है, ड्रामाई किस्म का। वो हमें तो आदत है उसकी, और बड़ी उसने शोहरत पाई है उसकी वजह से, उस अंदाजे बयान की। और उसका जवाब अगर मिंदल्ला ने रैप अप कर दिया था, उसके बाद चीफ साहब को नहीं चाहिए था शायद कि वो कोई उसको नोटिस भी लेते, वो उससे गुजर जाते, तो ये कोई इतनी तलखी न बनती। अब रह गई बात दूसरे दिन में जो नवाज शरीफ का खिताब है, उससे मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ को खुद भी एतराज करना चाहिए था, गुरेज करना चाहिए था। ऐसी कॉन्फ्रेंस, जो इतनी अच्छी कॉन्फ्रेंस, जो ह्यूमन राइट्स के और सिविल सोसाइटी को और मुख्तलिफ सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे मुहैया कर रही थी, उस पर उन्होंने सिर्फ अपना तो बनाने की जो एक तरह मशहूरी हो गई है कि ये नवाज शरीफ की कॉन्फ्रेंस थी और सारा वो आया भी पूरा सरार अंदाज में है कि फाइनल स्पीकर नहीं दिया। अब ये मेरा ख्याल है कि इन ऑर्गेनाइजर्स ने, क्योंकि को ऑर्गेनाइजर थे सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल, अब सुप्रीम कोर्ट बार के ऐसे धून और आजम तारिक बड़े वीरक लोग हैं, मैं उनसे काफी इम्प्रेस्ड हूँ। मैंने वोट खाना दिया उनको, पर बड़े मतलब बड़े वीरक लोग हैं, बड़े दोनों बड़े दुनियादार लोग हैं, जानते हैं। उनको ही चाहिए था कि ये नाम को बुलाएं, क्योंकि आसमा जहांगीर की ऑर्गेनाइजेशन की जो ज्यादातर बीबियां ऑर्गेनाइज कर रही थी, उनको तो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन की इतनी समझ नहीं होगी, पर ये इन्होंने, इनको समझ थी। इनको नहीं चाहिए था कि इतनी अच्छी, इतनी बढ़िया हाई लेवल, हाई प्रोफाइल कॉन्फ्रेंस को नवाज शरीफ के हवाले कर देना और उसको सारा कंक्लूजन उसकी इख्तितामी तकरीर बड़ी हाई प्रोफाइल, और फिर उसमें आके अपनी शुरू कर दी बात। वो कहता है कि जी जो ये लोग, एक डिक्टेटर आया जिसने कहा कि ये आइन क्या है, 4 वर्षों का डॉक्यूमेंट है, मैं इसको फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंक सकता हूँ। भाई वो तो आपका ज़ियाउल हसन मियां साहब, उसी की तो गोद में आप परवान पर चढ़े आप, वो तो आप मतलब है हमारे को तो, हमारा तो दिल दुखता है बड़ा पर पीपल्स पार्टी वालों का, पर वो आप उसको शहीद भी कहते हैं, उसको मुजाहिद भी कहते हैं, मालिक भी अपने उसने कहा मेरी जान इनको लगे। तो ये अब इतनी इंटीमेसी के बाद अब उसी को कोट कर रहे हैं लोग। इतना भी नहीं भूलते, जितना जल्दी भी नहीं भूलते ये बातें कि मियां साहब ने जब दीदी की हुकूमत थी तो इतना बगावत की हुई थी पंजाब में अगेंस्ट दी फेडरेशन। बीबी जब ये आप आके असलम बेग अफादी साहब के घर पे
सीधा चले जाते थे पिंडी से आके और प्राइम मिनिस्टर को ना फोन करते थे, ना सलाम करते थे, ना उनको रिसीव करने जाते थे। आज ये बताते थे कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपनी आज़ाद रियासत बनाने को सकता हूँ। और फिर जब दूसरी दफा भी आए, फिर आपने उन पे इतने मुकदमे बनाए। वो बेचारी बच्चों को लेके कभी जेल में अदालत लगी होती थी, कभी बाहर लगी होती थी, कोई पिंडी में थी, लाहौर में थी अदालत, कराची में अदालत थी। वो 3-3 शहरों में फिरते, चक्कर मार के और बच्चों को उठा के फिरती थी। वो आपको भूल गया। फिर आपको भूल गया कि आपने आसिफ साहब की जब हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उसमें आपने मेमो गेट किस तरह जिस तरह वो हैट में से खरगोश निकालते हैं जादूगर, उस तरह आपने मेमो गेट निकाल के आप पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में। 15 मिनट के अंदर आपने कमीशन बनवा दी। उसका क्या बना, क्या हासिल हुआ? तो ये अब अभी भी आपने जिनको आप बुरा भला कहते हैं, उनको आपने अभी एक्सटेंशन पे 2 साल नहीं, 1 साल नहीं हुआ, आपने एक्सटेंशन पे उनके एक्सटेंशन पे जाके वोट दिया और हिदायत की अपने सारे MNL को कि सब ने पहुंचना है, और तंजीम को हिदायत की कि इनके लिए नाश्ते का बंदोबस्त करो ताकि ये सारे के सारे हाजिरी लगवा के पहुंचे वहाँ और कोई पीछे ना रह जाए। तो अब हमें आके आप आसमा जहांगीर का प्लेटफॉर्म लेके ये उनके और आसमा के जहांगीर की जो तंजीम है उनके दरमियान है बात, पर हम तो एडमायर करते हैं बिल्कुल। पर ये मैं उसमें ज्यादा क्या कहूँ, उनको ये भूल साहब और आजम नजीर तारड़ साहब को ज्यादा जिम्मेदारी आती है उन पे कि ये इससे जरा मुतनाज़ा थोड़ा सा तुर्शी टेस्ट जो। अच्छा, इसमें चॉइस सर मेरा मैं एक, अगर मुझे इजाज़त दें, यहाँ पर आपने बड़ा खूबसूरती से हर चीज़ को बयान किया। हम देखते हैं जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड है, जहाँ पर डेमोक्रेसी पूरी तरह डेवलप्ड है, वहाँ पर ये जो सेमिनार होते हैं, ये जो फंक्शंस हैं, उसमें डायलॉग होता है और उसमें मुख्तलिफ जो नज़रियात और ख़यालात रखने वाले लोग आके आपस में गुफ्तगू करते हैं। लेकिन वहाँ पर उस गुफ्तगू से ना आइन को कोई ख़तरा लाहक होता है, ना किसी इदारे की सेंक्टिटी पे कोई स्टिग्मा आता है। पाकिस्तान में अगर जहाँ डायलॉग की एक ज़रूरत है भी, अगर इस तरह के फोरम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें डायलॉग की, जिस तरह चीफ साहब ने भी अपने बिल्कुल अपने जज्बात का भी इजहार किया और पूरा अपना मौक़िफ़ भी बयान किया, तरमिनुल्लाह साहब ने भी बात की और कुर्द साहब ने भी बात की, तो बादियों नज़र में इसमें क्या ख़राबी है? गुफ्तगू से तो मामलात अच्छाई की तरफ जाते हैं। आप नहीं समझते कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हमारी जो वो क्लास जो इस वक्त रूल कर रही है और जिनके बीच में बड़ा गैप है, उनको मिलना चाहिए ताकि ये सारे जो मामलात हैं उसका कहीं ना कहीं कोई हल निकले, गुफ्तगू हो उस पर? चौधरी साहब, सभी जरूर होना चाहिए और इस कॉन्फ्रेंस में ये मुहैया किया है ये मौका, और बहुत सारे लोग मिल के बैठ के और बातें कर रहे थे और बहुत सारे सेशन थे। तो एक सेशन नहीं था, लोगों ने ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया ओपनिंग सेशन और क्लोजिंग सेशन। उसके दरमियान बड़ी मतलब है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी और मौका फराहम किया है आसमा जहांगीर की मजलिस में डायलॉग का। वहाँ अफरा से आज खत्म किया हुआ था, फरीदुल्लाह बाबर बैठा हुआ था, वहाँ याद फरीदों की तकरीर हुई है, बड़ी इफेक्टिव तकरीर थी। तो बाकी ये जो है कि इदारों के ज्यादा तफ्तीश या इदारे छुई मुई हो जाए, ये भी मैं इसमें कोई बिलीव नहीं करता हूँ। इससे डिबेट अगर होती है, करते हैं लोग और एक आदाब माहौल में करते हैं और आपस में पाकिस्तानी मुख्तलिफ सूबों से बलूचिस्तान की आवाज़ वहाँ आनी चाहिए थी, आई, वहाँ सिंध की आवाज़ आनी चाहिए थी, आई, याद फरीदों की ज़बान से, वहाँ पख्तूनों की आवाज़ आनी चाहिए थी, उसके अफराद सदर के जरिए आई, और लोग और भी बहुत दोस्त थे इनके साथ साथ। तो ये सिर्फ जुडिशरी का और
बार का मसला नहीं था कि अली अहमद ने कैसी तकरीर कर दी या चीफ जस्टिस ने कैसी कर दी। ये हम ही अपने आप को समझते हैं कि हम ही सब कुछ है और हमारे कंधों पे ही चल रही है सारी दुनिया। ये दुनिया बड़ी बस्ती है, बड़ी हमाजत है और बड़े इसमें रंग है, मुख्तलिफ रंगों वाली दुनिया है। दुनिया क्या पाकिस्तान तो कोई कौमी अक़वामी सोसाइटी है, माशरा है जहाँ ज़बानें मुख्तलिफ होती जाती हैं और सब पे आपस में हम आहंगी होके एक गुलदस्ता बनता है पाकिस्तान। तो इसमें मेरा ख्याल है बिल्कुल चौधरी साहब, मैं आपको मुझे रोकना पड़ रहा है। आपने बड़ी अच्छी आपने गुफ्तगू की है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन मेरे पास वक्त की कमी है और बिल्कुल डायलॉग होना चाहिए और इस कॉन्फ्रेंस में तमाम लोग मौजूद थे। और ये भी चौधरी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि हमारे इदारे कोई छुई मुई नहीं है, क्रिटिसिज्म भी होता है, उसको क्रिटिसिज्म सुनना भी चाहिए और अगर लोगों के सवालात हैं उनको जवाबात भी उनके देने चाहिए। कोई भी हमारे यहाँ चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे जजेस हों, चाहे हमारे स्टेट इंस्टीट्यूशंस हों सिक्योरिटी के, कोई भी ऐसा शख्स या ऐसा इदारा नहीं है जिसके किरदार पर, जिसके हवाले से गुफ्तगू ना की जा सकती हो। होनी चाहिए गुफ्तगू, क्योंकि गुफ्तगू से मामलात हल होते हैं और ये कोई छुई मुई नहीं है। इस गुफ्तगू से किसी को नुकसान नहीं पहुंचता। अगर गुफ्तगू करने का मकसद जो आपस में गैप्स हैं, जो आपस में एक दूसरे को जो एक नासमझी है, अगर उसको अचीव करने की, उसको हल करने की कोशिश कीजिए। बहरहाल सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।